डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ए टू आर टीचिंग। उम्मीद है कि आप लोगों ने क्लास 1 की वीडियो देख चुके हैं। तो ये है क्लास 2। तो आप लोगों को पता ही है कि डीएलएड उर्दू पेपर की प्रिपरेशन मैं करा रहा हूँ आप लोगों को। तो हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट की तैयारी होगी और डीएलएड की तैयारी करने से आपके सारे टीचिंग्स एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए। ये सिर्फ डीएलएड की तैयारी नहीं, सभी टीचिंग एग्जाम की तैयारी है। ठीक है, मतलब जितने भी टेट का एग्जाम हो उनमें भी काम आएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है क्लास 2 और क्लास 1 की वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है फोर्ट विलियम कॉलेज। सुना ही होगा आप इसका नाम। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जैसे क्लास 1 के थे उस तरह से करेंगे, पॉइंट वाइज चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज के रिगार्डिंग। ओके, पहला पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट 1783 ईस्वी में हिंदुस्तान आए। अगर पूछे कि मतलब क्वेश्चन अगर आए कि डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट हिंदुस्तान कब आए थे, तो आंसर होगा 1783 ईस्वी में। ये जो डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट थे, ये स्कॉटिश सर्जन थे। ठीक है, वो ज्यादातर टाइम जो है इंडिया में ही गुजारे। ठीक है, तो ये कब आए थे इंडिया? 1783 ईस्वी में, याद रखिएगा अच्छी तरह से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है ओरिएंटल सेमेजी का कयाम 1799 ईस्वी में अमल में आया। अगर बोले कि ओरिएंटल सेमेजी कब कायम हुआ, तो 1799 ईस्वी में, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए क्या है, लॉर्ड वेलेजली फोर्ट विलियम कॉलेज के बानी थे। मतलब फोर्ट विलियम कॉलेज को किसने बनाया था? लॉर्ड वेलेजली इसके बानी थे, फाउंडर थे। ठीक है, कौन? लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या है, डेविड ब्राउन इस कॉलेज के पहले प्रिंसिपल थे जो अंग्रेजी शोबे के थे। तो डेविड ब्राउन जो है इस कॉलेज के यानी कि फोर्ट विलियम कॉलेज के फर्स्ट प्रिंसिपल थे। ठीक है, पहला प्रिंसिपल। ओके, और वो अंग्रेजी शोबे के थे। ठीक है, डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट हिंदुस्तानी जुबान के शोबे के सदर मुंतखब हुए। तो डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट जो थे वो हिंदुस्तानी जुबान के शोबे के क्या मुंतखब हुए? सदर मुंतखब हुए। अगर बोले कि वो किसके जुबान किस जुबान के शोबे के सदर मुंतखब हुए? डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट, तो आंसर होगा हिंदुस्तानी जुबान के शोबे के सदर मुंतखब हुए। ठीक है, डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट लिखते हैं कि जिस गांव में और जिस शहर में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, वहां में ने उस जुबान यानी उर्दू को मकबूल पाया। वो लिखते हैं कि जिस गांव में या जिस शहर में मुझे जाने में इत्तेफाक हुआ, वहां मैंने उस जुबान यानी उर्दू जुबान को क्या किया? मकबूल पाया। ठीक है, कौन कहते हैं? डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट कहते हैं। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज के अहम मुसन्नफीन में मीर अमन, मीर शेर अली अफसोस, मिर्जा अली लुत्फ, मीर बहादुर अली हुसैनी, हैदर बख्श हैदरी, काजिम अली जवान, निहाल चंद्र लाहौरी, ललू लाल जी और बेनी नारायण जहां काबिल जिक्र है। तो ये जो है फोर्ट विलियम कॉलेज, ये लोग जो है फोर्ट विलियम कॉलेज के अहम मुसन्नफीन में से है। मीर अमान, मीर शेर अली अफसोस, मिर्जा अली लुत्फू, ठीक है, मीर बहादुर अली हुसैनी, हैदर बख्श हैदरी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा क्या है, मौलवी अब्दुल हक लिखते हैं कि जो एहसान वली ने उर्दू शायरी पर किया था, वही एहसान गिलक्रिस्ट ने उर्दू नसर पर किया है। तो मौलवी अब्दुल कहता है कि जो एहसान वली ने उर्दू शायरी पर किया था, वही एहसान गिलक्रिस्ट ने, डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने उर्दू नसर पर किया है। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज अंग्रेजों को हिंदुस्तानी जबान यानी उर्दू लिखाने के लिए कायम हुआ था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है हिंदुस्तानी जुबान यानी उर्दू लिखाने के लिए यानी पढ़ाने के लिए लिखाने के लिए कायम हुआ था। ठीक है, बाग व बहार और गंजे खूबी मीर अमन की साहूकार तख्लीक है। तो बाग व बहार जो है ये किसकी तसनीफ है? मीर अमन की। ठीक है, और गंजे खूबी ये किसकी तसनीफ है? मीर अमन की। ये उनके साहूकार तख्लीक है, किसके? मीर अमन के। ठीक है, आरई से महफिल हैदर बख्श हैदरी की तख्लीक है। अगर पूछेगा आरई से महफिल किसकी तख्लीक है? हैदर बख्श हैदरी। ठीक है, हैदर बख्श हैदरी। ओके, फोर्ट विलियम कॉलेज का कायम 1800 ईस्वी में अमल में आया। अगर बोले कि फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम हुआ, तो 1800 ईस्वी में। इसका फाउंडर कौन है? बानी कौन है? तो लॉर्ड वेलेजली। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या, गुलशन हिंद मिर्जा अली लुत्फ की तख्लीक है। ठीक है, ये हम लोग क्लास 1 में भी देखे थे। गुलशन हिंद किसकी तख्लीक है? मिर्जा अली लुत्फ की तख्लीक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बागे उर्दू मीर शेर अली की तख्लीक है। बागे उर्दू किसकी तख्लीक है? मीर शेर अली की तख्लीक है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, सिंहासन बतेसी ललू लाल जी की तख्लीक है। ठीक है, ललू लाल जी संस्कृत जुबान के माहिर थे। ललू लाल जी जो थे संस्कृत जुबान के क्या थे? माहिर थे। ठीक है, 1854 ईस्वी में इस कॉलेज को फजूल से समझकर बंद कर दिया गया। अगर पूछे कि फोर्ट विलियम कॉलेज को कब बंद कर दिया गया, तो 1854 ईस्वी में, क्या समझ करके? फजूल से समझ के। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फोर्ट विलियम कॉलेज के मुसन्निफिन में सबसे ज्यादा
शोहरत मीर अमन को हासिल हुई। तो सबसे ज्यादा शोहरत किसको हासिल हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज के मुसन्निफिन में से सबसे ज्यादा मीर अमन को हासिल हुई। ठीक है, शोहरत हासिल हुई। बागवा बहार मीर अमन के तबेजाद तसनीफ है। बागवा बहार जो है मीर अमन के तबेजाद क्या है? तसनीफ। यानी बागवा बहार के राइटर कौन है? मुसन्निफ कौन है? यानी किसकी तसनीफ है? मीर अमन के। ठीक है, बागवा बहार फारसी किस्सा चार दरवेश का आजाद तर्जमा है। तो अगर पूछेगा बागवा बहार जो है किस किस्सा का आजाद तर्जमा है, तो आपको आंसर लिखना है फारसी किस्सा चार दरवेश का। ठीक है, इसका जो है आजाद तर्जमा है फारसी किस्सा चार दरवेश का। ठीक है, हैदर बख्श हैदरी ने फोर्ट विलियम कॉलेज में सबसे ज्यादा किताबें लिखें। तो सबसे ज्यादा किताब फोर्ट विलियम कॉलेज में किसने लिखा? हैदर बख्श हैदरी ने। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या देखिए हमारे, क्या है? आराई से महफिल के अलावा तोता कहानी हैदर बख्श हैदरी के साहूकार तसनीफ है। तो आराई से महफिल किसकी तसनीफ है? आराई से महफिल हैदर बख्श हैदरी की तसनीफ है। ठीक है, इसके अलावा तोता कहानी ये भी किसकी तसनीफ है? हैदर बख्श हैदरी की। ठीक है, इसके बाद बेताल पचीसी और तारीख शेर शाही मजहर अली खान की तख्लीक है। तो अगर पूछे कि बेताल पचीसी और तारीख शेर शाही ये किसकी तख्लीक है? मजहर अली। ठीक है, ओके। मीर बहादुर अली चीफ मुंशी मुंतखब हुए किसके? फोर्ट विलियम कॉलेज के। ठीक है, मीर अमन का नाम मीर अमान था, अमन तखल्लुस थे। तो अगर पूछे कि मीर अमन के तखल्लुस क्या है, तो अमन। ठीक है, इसका नाम क्या था? मीर अमान था। ठीक है, ओके। किस्सा चार दरवेश को पहले मीर अता हुसैन ने नौतर्ज मरशे के नाम से उर्दू में तर्जमा किया था। तो अगर पूछे कि किस्सा चार दरवेश को पहले किसने जो है उर्दू में तर्जमा किया, तो मीर अता हुसैन ने। ठीक है, मीर अता हुसैन ने। ठीक है, क्या था? किसके नाम से? तो होगा नौतर्ज मरशे। ठीक है, किसके नाम से? नौतर्ज मरशे के नाम से उन्होंने क्या किया था? तर्जमा किया था। नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या है। सर सैयद अहमद खान लिखते हैं कि मीर अमन को उर्दू नसर में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को शायरी में हासिल है। कौन कहते हैं? सर सैयद अहमद खान कहते हैं कि मीर अमन को वही मर्तबा हासिल है उर्दू नसर में जो मीर तकी मीर को शेर व शायरी में हासिल है। मीर बहादुर अली हुसैनी का कॉलेज में सबसे पहले मुंशी की हैसियत से तकर्रुर हुआ था। तो अगर पूछे कि मीर बहादुर अली हुसैनी का जो तकर्रुर हुआ था कॉलेज में, फोर्ट विलियम कॉलेज में, किसकी हैसियत से? मुंशी की हैसियत से। और ये पहले मुंशी की हैसियत से इसका तकर्रुर हुआ था। ठीक है, किसका? मीर बहादुर अली। ठीक है, पहले मुंशी यही बने थे। ओके, नसर बे नजीर और तारीख आसाम मीर बहादुर अली हुसैनी की तख्लीक है। तो याद रखिएगा, नसर बे नजीर और तारीख आसाम ये किसकी तख्लीक है? मीर बहादुर अली। ठीक है, नेक्स्ट हिंदुस्तानी शोबे के लिए 14 नामवर उर्दू हिंदी अदबियों के खिदमात हासिल की गई। तो अगर पूछे कि कितने नामवर हिंदुस्तानी शोबे के लिए उर्दू हिंदी अदबियों की खिदमात हासिल की गई, तो आंसर होगा 14। ठीक है, हिंदुस्तानी शोबे के लिए 14 नामवर उर्दू हिंदी अदबियों की खिदमात हासिल की गई। बाग व बहार 1802 ईस्वी में तख्लीक की गई। किसकी तख्लीक है बताइए? तो अभी मैंने बताया आप लोगों को। आगे देखिए क्या है, शायरी में मीर अमन का तखल्लुस लुत्फ था। अगर पूछे कि शायरी में मीर अमन का तखल्लुस क्या था, तो आंसर होगा लुत्फ। ओके, किस्सा आजाद बख्त का दास्तान बाग व बहार से माखूज है। अगर पूछे कि किस्सा आजाद बख्त का ये दास्तान जो है किससे लिया गया, कहां से है, तो आंसर होगा बाग व बहार से। ठीक है, यानी यहां से माखूज किया गया है किस्सा आजाद बख्त को। ठीक है, आजाद बख्त, किस्सा आजाद बख्त। ओके, आजाद बख्त कुस्तुनतुनिया का बादशाह था। कहाँ का बादशाह था आजाद बख्त? कुस्तुनतुनिया का। ठीक है, आजाद बख्त एक खूबसूरत लाल की नुमाइश करते थे। अगर पूछे कि आजाद बख्त किसकी नुमाइश करते थे, तो एक खूबसूरत लाल की नुमाइश करते थे। बाग व बहार का ताल्लुक सिर्फ दास्तान गोई से है। तो अगर बोले कि बाग व बहार का ताल्लुक किस सिंध से है, तो आंसर होगा दास्तान गोई से है। ठीक है, बाग व बहार कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई थी। अगर पूछे कि बाग व बहार कहाँ लिखी गई थी, तो कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज। कब बने थे फोर्ट विलियम कॉलेज? 1800 ईस्वी में। किसने बनाया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, उर्दू में अदबी नसर की तारीख डॉक्टर
तैयबा खातून की तख्लीक है, ठीक है। अगर पूछे कि उर्दू में अदबी नसर की तारीख, ठीक है, अदबी नसर की तारीख किसकी तख्लीक है? डॉक्टर तैयबा खातून, ठीक है। उर्दू नसर का फनी अर्तका मुमताजुल हक की तख्लीक है। तो अगर पूछे उर्दू नसर का अर्तका फनी अर्तका किसकी तख्लीक है? मुमताजुल हक, ओके। उर्दू नसर का आगाज व अर्तका रफिया सुल्ताना की तख्लीक है। किसकी तख्लीक है? रफिया सुल्ताना, ओके। मीर अमन दहलवी की वफात 1837 ईस्वी में शहर कलकत्ता में हुई। मीर अमन की मौत कब हुई? 1837 ईस्वी में, याद रखिएगा। बाग व बहार में चाहर दरवेश की दास्तान है। अगर पूछे बाग व बहार में किसकी दास्तान है, तो चाहर दरवेश की दास्तान है, ओके। किस्सा चाहर दरवेश अमीर खुसरू ने लिखी थी। अगर पूछे किस्सा चाहर दरवेश किसने लिखी थी, तो किसने? अमीर खुसरू ने। नौतर्ज मरसे का तर्जमा मीर अता हुसैन तहसीन ने 1775 ईस्वी में किया था। अगर पूछे कि नौतर्ज मरसे का तर्जमा किसने किया था, तो मीर अता हुसैन तहसीन ने। कब? 1775 ईस्वी में। सबे रस, ये भी हम लोग कल देखे थे क्लास में। सबे रस को उर्दू की पहली दास्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उर्दू की पहली दास्तान किसको? सबे रस को, ओके। कालिदास के संस्कृत ड्रामा शकुंतला का तर्जमा काजिम अली जवान ने किया था। अगर वो पूछेगा कालिदास के संस्कृत ड्रामा शकुंतला, ये शकुंतला किसका ड्रामा है? कालिदास के। किस लैंग्वेज में है? संस्कृत लैंग्वेज में है, ठीक है। तो ये जो ड्रामा शकुंतला है, ठीक है, इसका तर्जमा किसने किया था? इसका तर्जमा किया था काजिम अली जवान ने, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है रिलेटेड है फोर्ट विलियम कॉलेज से, ठीक है। तो मैंने फोर्ट विलियम कॉलेज के रिगार्डिंग बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट्स बताया। इसको आप लोगों को नोट्स कर लेना है और इसको अच्छे से पढ़ लेना है। आपकी तैयारी जो है मुकम्मल हो जाएगी अगर इसको अच्छे से पढ़ लेंगे और आगे वाले क्लास को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।